हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रोग्राम, जिससे हम प्रतिदिन आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लेकर आते हैं। और इसमें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उसमें प्रतिदिन जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम इसमें पिरो कर लेकर के आते हैं, ताकि आप इधर उधर के बहुत सारे भटकाओं से बच सकें और हमारे इस प्रोग्राम से आप लाभ उठा सकें और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है और आशा है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए एक बार पुनः आप हमारा चैनल का बेल आइकन दबाएं, ताकि प्रतिदिन का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे और आप हमारे प्रोग्राम को निरंतर इसी तरह से देखते रहें, ताकि आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको काफी अधिक मदद मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या क्या महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन्हें इसमें पिरोकर आपके समक्ष लाया जा रहा है। तो पहला जो आपका आज का घटनाक्रम है, उसमें है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट किया जा रहा है। The Union Minister of Ports, Shipping and Waterways will host the third edition of the Global Maritime India Summit. This summit will be organized in Mumbai. Also, the official brochure will be unveiled for the summit, which is expected to see participation from over 30 countries. The event will focus on collaboration for knowledge and technology, increasing trade between nations and new investment opportunities with ease of doing business. The objective of the summit is to advance the Indian maritime economy by promoting global and regional partnership and facilitating investments. तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। इस समिट का आयोजन मुंबई में किया जाएगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही इस समिट के लिए आधिकारिक विवरणिका का अनावरण किया जाएगा, जिसमें 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। यह आयोजन ज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग, राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ाने और व्यापार में आसानी के साथ नए निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस समिट का उद्देश्य वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने और निवेश की सुविधा प्रदान करके भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है आपातकाल की घोषणा। तो नाइजीरिया प्रेसिडेंट बोला टिनुबू declared a state of emergency amid rising food prices. Nigeria's President Bola Tinubu has declared a state of emergency to deal with rising food prices and shortage. This state of emergency will allow the government to work towards improving food security and supply. The President of Nigeria also announced that the government would clear agriculture land to control food inflation and forest to increase agriculture production. तो नाइजीरिया में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण वहां के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा की है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और कमी से निपटने के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकाल की यह स्थिति सरकार को खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार की दिशा में काम करने की अनुमति देगा।
नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की है कि सरकार खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कृषि भूमि और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जंगलों को भी साफ करेगी। तो वैसे भी जो पूरे विश्व में जनसंख्या की वृद्धि दर है, उसके कारण नए नए कृषि क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है और उसका प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसमें है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय डेटा का अनावरण किया गया है, इसकी समीक्षा की जा रही है। तो द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस डाटा। This will be a new internal inspection mechanism for official data. The objective is to ensure greater coverage. It will replace a standing committee on economic statistics set up in 2019. तो सरकार ने सभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय डेटा की समीक्षा के लिए नया पैनल गठित किया है। यह आधिकारिक डेटा के लिए एक नया आंतरिक निरीक्षण तंत्र होगा। इसका उद्देश्य अधिक कवरेज सुनिश्चित करना है। यह 2019 में स्थापित आर्थिक सांख्यिकी पर एक स्थायी समिति का स्थान लेगा। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच समझौता हुआ है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई साइंड 2 MOUs विद एन एम टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। द MOU फोकसिंग on promoting the use of local currencies for cross-border transactions and interlinking their payment system, including the unified payment interface with the UAE's instant payment platform. तो भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने और संयुक्त अरब अमीरात के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सहित उनकी भुगतान प्रणालियों को इंटरलिंक करने पर केंद्रित है। तो हमारा जो यूपीआई है उसको यूएई में भी लॉन्च किया जाएगा और इसके माध्यम से वहां भुगतानों को संपन्न किया जाएगा जो भी लेन देन है। तो ये घटनाक्रम था। अगला घटनाक्रम है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023। तो यह कहां पर हो रहा है चलिए देखते हैं। द ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 इज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए G20 इवेंट। द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द aegis of the Ministry of Health and Family Welfare on 20 and 21st July 2023 at Manekshaw Auditorium, New Delhi. Union Minister for Health and Family Welfare Dr. Manshukh Mandviya unveiled the people of the summit in the presence of Minister of State for Health and Family Welfare Professor SP Singh Baghel। तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण द्वारा 20 और 21 जुलाई 2023 को मानेकशॉ ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की उपस्थिति में शिखर सम्मेलन के लोगो का अनावरण किया। अगला है भारत और अमेरिका के संबंध में प्रगाढ़ता आई है और यह नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इंडिया एंड द US commit to strengthen bilateral ties, actively pursue the G20 agenda and explore alternative mechanism for financing renewable energy. Both countries also agreed to work for coordination action to tackle climate change under the G20 agenda and strengthen multilateral development banks. तो भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, सक्रियता से G20 के एजेंडा को आगे बढ़ाने
नवीकरणीय ऊर्जा के वित्त पोषण के लिए वैकल्पिक तंत्र की संभावना तलाशने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों ने G20 के एजेंडा के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने के लिए भी काम करने की सहमति जताई है। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है विदेश व्यापार महानिदेशालय। The Directorate General of Foreign Trade implements the Advance Authorization Scheme under the Foreign Trade Policy, allowing duty-free import of inputs for export purpose. The eligibility of inputs is determined by sector-specific standard committees on the basis of input-output standards. तो विदेश व्यापार महानिदेशालय विदेश व्यापार नीति के तहत अग्रिम पत्राधिकरण योजना लागू करता है, निर्यात उद्देश्यों के लिए इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करता है। इनपुट आउटपुट मानकों के आधार पर क्षेत्र विशेष मानक समितियों द्वारा इनपुट की पात्रता निर्धारित की जाती है। अगला है महत्वपूर्ण घटनाक्रम, समीक्षा के लिए एक पैनल के गठन की घोषणा की गई है। द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए पैनल टू रिव्यू ऑल सर्वे कंडक्टेड अंडर द NSO, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा। द स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स constituted in 2019 will be replaced by the standing committee on statistics. India's first chief statistician Pranav Sen has been named as the chairman of new committee. SCOs will have jurisdiction beyond economic data and advise the ministry on technical aspects for all surveys. तो सरकार ने NSO के तहत होने वाले सभी सर्वेक्षणों की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया है। 2019 में गठित आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति को सांख्यिकी पर अस्थायी समिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन को नई समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। SCOS का अधिकार क्षेत्र आर्थिक आंकड़ों से परे होगा और सभी सर्वेक्षणों के लिए तकनीकी पहलुओं पर मंत्रालय को सलाह देगा। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज किस क्षेत्र में बने हैं, तो यह टेनिस के क्षेत्र में है। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज ओन हिज फर्स्ट विंबलडन टाइटल। Along with this, he stopped Novak Djokovic victory carried out during the final of the Wimbledon tennis tournament at All England Club. तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। इसके साथ इन्होंने ऑल इंग्लैंड क्लब में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल के दौरान नोवाक जोकोविच के विजय रथ को रोक दिया। तो इन्होंने कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन जो टेनिस प्रतियोगिता है उसको जीता है नोवाक जोकोविच को हरा करके, याद रखिएगा। तो यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रोग्राम। आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए रेस एकेडमी को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।